राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के छठे दिन की कथा, अर्थात नवदुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी माता की उत्पत्ति कथा। नवदुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी है। भारत में नवरात्रि पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में देवी की 9 मूर्तियों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा साक्षात धरती पर 9 दिनों तक विचरण करती हैं। इन दिनों सच्चे मन से माँ की आराधना करने से माता हर विघ्न बाधाओं को दूर कर देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और हृदय को सुख देने वाला है। आदिशक्ति होने के बावजूद माँ दुर्गा को कात्यायनी का रूप क्यों लेना पड़ा, क्या आप जानते हैं? आइए हम इस कथा के माध्यम से आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि कात्यायन ने मां नवदुर्गा की घोर तपस्या की, तब माता ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। देवी दुर्गा का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। मां का लालन पोषण ऋषि कात्यायन ने ही किया था। मां के जन्म लेने के बाद ही श्री देवी के नेत्र से देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। माता के जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने अपनी पुत्री माँ दुर्गा का 3 दिनों तक पूजन भी किया था। माता का यह स्वरूप बहुत करुणामयी माना जाता है। उन्होंने भक्तों की तपस्या को सफल करने के लिए यह रूप धारण किया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप भव्य और अत्यंत ही चमकीला होता है। माँ सिंह की सवारी करती हैं। ऊपर उठा उनका एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में होता है, जबकि दूसरी दाहिनी भुजा वर मुद्रा में होती है। उनके एक बाएं हाथ में तलवार और दूसरे में कमल पुष्प होता है। माँ कात्यायनी की आराधना करने से लोगों की शादी में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। जिन लोगों की शादी में अड़चनें आती हैं, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की आराधना करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही माँ की आराधना से रोग, शोक, संताप और भय से भी मुक्ति मिलती है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए प्रयोग कर रहे भक्तों को माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा विधि: सबसे पहले सुबह स्नान करें और माँ कात्यायनी की पूजा के लिए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। अब पूजा स्थान पर कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धिकरण करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान लगाएं। माता के समक्ष पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। इसी के साथ शहद भी अर्पित करें। धूप दीप से माँ की आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें। नवरात्रि के छठे दिन होने वाली माँ कात्यायनी की पूजा में शहद अवश्य ही शामिल करना चाहिए। माँ को शहद बहुत ही प्रिय है। शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने का मंत्र: अपने भक्तों की हर पुकार सुनने वाली माँ को आराधना के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दत्त्या देवी दानव घातिनी। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माता महिषासुर के नाश के लिए भी प्रकट हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार सभी देवी देवता महिषासुर नामक राक्षस के आतंक से परेशान थे। महिषासुर ने सभी देवताओं का अधिकार छीन लिया था। उसने सर्वलोक से लेकर भूलोक तक सब में अपना हाहाकार मचा रखा था। महिषासुर को अजय का वरदान प्राप्त था, इसीलिए कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। तभी इससे बचने के लिए सभी देवी देवता त्रिदेव के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर अपने स्वरूप से माँ दुर्गा की रचना की। उन्हें सभी देवगणों ने अपने अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। देवी दुर्गा महिषासुर के संहार के लिए असुर लोक पहुंची। 9 दिनों तक महिषासुर और देवी के बीच संग्राम चला। दशमी के दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। दानव महिषासुर का वध करने के कारण माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है।
देवी माँ के महिषासुर संहार पर भक्तों की रक्षा करने के चलते भी नवरात्र मनाए जाते हैं। कहते हैं जो भक्त पूरी सच्चाई और निष्ठा से नवरात्र का व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उस पर हमेशा देवी माँ की कृपा बनी रहती है। उसे जीवन में तरक्की के तमाम अवसर मिलते हैं। इसके अलावा नवरात्रि पर माँ के ध्यान से आत्म शांति भी प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति की एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। तो आइए कात्यायनी स्तोत्र द्वारा माता कात्यायनी की आराधना करें। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम हैं कई धाम हैं, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। बोलिए कात्यायनी माता की जय। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी और यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।